तो होपफुली आप सब लोगों ने लास्ट क्लास तक सर्कल की इक्वेशन और वो सारी चीजें पढ़ ली होंगी। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सेंटर क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। रेडियस क्या होता है? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस सी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आप नाम वाइज देखेंगे तो कैन यू सी व्हाट इज द हेडिंग? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अब मुझको सिर्फ इतना बता दो कि अगर मैं एक पोजीशन की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, तो वो पोजीशन कहां होगा, कहां कहां हो सकता है? दैट पोजीशन कुड बी इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो अगर जैसे मैं एक सिंपल सा एज्यूम करूं सर्कल, इफ आई एज्यूम अ सर्कल, इफ आई एज्यूम अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो मुझको ये बताओ, अगर जैसे कोई एक्सटर्नल जो कोई ये वाला पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट के लिए ये वैल्यू 0 होगी ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर ही होगा ना। कोई भी सर्कल पे पॉइंट होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू। अगर पॉइंट बाहर होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये था क्या क्या हमने नोटिस किया था? दिस वाज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या फ्रॉम सेंटर। दिस वाज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो मेरा बस इतना कहना है कि सेंटर से अगर डिस्टेंस रेडियस से बड़ी है तो वो आउटसाइड है, रेडियस के इक्वल है तो ऑन द सर्कल है, और रेडियस से कम है तो वो इनसाइड है। यही तीनों पॉइंट को नीचे लिखा है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। सबको समझ में आ गया क्या है ये? तो अगर कोई भी पॉइंट, अगर कोई सर्कल है एंड आई हैव एज्यूम अ पॉइंट x1 कॉमा y1, तो मुझको बताओ पॉइंट यहां पे है जो नोटिस कर रहा है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा ना, इट वुड बी ग्रेटर देन 0। अगर पॉइंट यहां पे कहीं है x3 कॉमा y3, तो x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होगा? लेस देन 0। ठीक है, और अगर यहां पे सपोज करो है x2 कॉमा y2 ऑन द सर्कल, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बस यही कॉन्सेप्ट मैंने बताया है अभी। ठीक है एवरीवन, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, सो प्लीज इतना लिखो, अगर पॉइंट को पुट करने के बाद आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉइंट को पुट करने के बाद आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो दैट इज आउटसाइड द सर्कल। 0 आ रहा है तो ऑन द सर्कल, एंड और अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब इनसाइड द सर्कल। गॉट इट? तो ये चीज आप सबको समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन? एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन इन दिस? नहीं। ठीक है, इसके ऊपर अभी और एक्सप्लेन करेंगे। ये तो सबसे सिंपल वाला सर्कल लिया था, लेकिन इन जनरल सर्कल क्या होता है? इन जनरल सर्कल क्या होता है? इन जनरल, अपना जनरल सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? बहुत बड़ी सी गंदी सी इक्वेशन होती है। तो ये लिख लिया सबने? मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं? मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, सबको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई? यस। ठीक है,
आर क्या था? आर वॉज द रेडियस ऑब्वियसली। अब मेरा ये कहना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अगर मैं तुम्हारा वाइवा ले रहा हूं या कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा हूं, तो तुमको ये इक्वेशन बोलने में बहुत ज्यादा लग रहा है? मुझको तो बहुत ज्यादा लग रहा है कि क्यों इतना लंबा सा बोलूं, बहुत लंबा है। तो मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म कर दिया, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एस से। एवरीवन, आई हैव रिप्रेजेंटेड इट बाय एस। तो मेरे जनरल किसको रिप्रेजेंट किया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी को इक्वल टू 0 को नहीं, सिर्फ इतने एक्सप्रेशन को। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझते हो? इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में डिफरेंस, इक्वेशन में इक्वल टू वाला साइन होता है, एक्सप्रेशन मतलब कोई भी। ठीक है? तो बेसिकली मेरी सर्कल की इक्वेशन क्या हुई? सर्कल की इक्वेशन, डू यू थिंक दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? एस इज इक्वल टू 0। यस, ठीक है। अब मैंने एक चीज और डिफाइन की। क्या? अगर मैं किसी भी पॉइंट को सर्कल में पुट कर रहा हूं, तो उसको मैंने S1 माना। S1 देखो, पॉइंट X1 Y1 को अगर मैंने सर्कल में पुट किया, तो जो भी वैल्यू आई उसको मैंने S1 बोला। ये मैं क्या बोलते हैं इसको? मेरे एज्यूम किए हुए शॉर्ट फॉर्म्स। दिस इज मेरे एज्यूम किए हुए शॉर्ट फॉर्म। एस क्या होता है? व्हाट इज एस? वापस रिपीट करो। एस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। S1 क्या होता है? एस में जो भी वैल्यू पॉइंट की पुट कर दोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मैं S1 बोलूंगा। तो मुझे तीन चीज इससे समझ में आ गई। अगर S1 लेस देन 0 होगा किसी भी पॉइंट के लिए, तो वो इनसाइड लाई करेगा। S1 इक्वल टू 0 करेगा तो ऑन द सर्कल करेगा, एंड S1 ग्रेटर देन 0 करेगा तो वो आउटसाइड करेगा। डू यू एग्री गाइस? यस। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट हो गया पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है? मैंने S इज द एक्सप्रेशन, S इज द एक्सप्रेशन, इतना बड़ा लिखने की जगह मैंने S लिखना शुरू कर दिया। दैट्स इट, और कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। मैं इतना बड़ा सा नहीं लिखूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता। ठीक है? सबको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई पड़ रही है? यस, ग्रेट। ठीक है, तो इतना लिख लो, इस पेज पे जो लिखना है लिख लो। तो इस वजह से मैं कभी भी कोई भी इक्वेशन में पॉइंट निकाल सकता हूं कि वो पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, आउटसाइड होगा, या फिर इनसाइड होगा। ठीक है? सर्कल के लिए दो चीज हमको हमेशा पता होती है, उसका रेडियस पता होता है, इसका सेंटर पता होता है। पॉइंट के बारे में मैंने सोचना शुरू किया। अच्छा, कोई भी पॉइंट, एवरीवन, कोई भी पॉइंट कोई भी पॉइंट सर्कल से मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस पे, मतलब कि एक सर्कल है, सर्कल तो एक गो सर्कल खूब सारे पॉइंट्स है ना। तो अगर मैं एक पॉइंट की सर्कल से मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस के बारे में बात करूं, तो तुमको क्या लगता है वो क्या होना चाहिए? तुमको क्या लगता है वो क्या होना चाहिए? सपोज करो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो इसकी सबसे मिनिमम डिस्टेंस ये होगी और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस ये होगी। डू यू गाइस एग्री?
ये मैक्सिमम होगी? नो, मैंने गलत बनाया है। मिनिमम डिस्टेंस तो मैंने सही बनाई है, मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने गलत बनाई है। मैक्स वुड बी दिस डिस्टेंस, एग्री? तो अगर ये मैंने सेंटर मान लिया और इसको P मान लिया, तो सबसे पास वाली डिस्टेंस PC माइनस आर होगी और सबसे दूर वाली डिस्टेंस PC प्लस आर होगी। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, एग्री? मैंने पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस निकाल ली और उसमें माइनस आर कर दिया तो मुझे सबसे पास वाली डिस्टेंस मिल गई। मैंने प्लस आर कर दिया तो मुझको सबसे दूर वाली डिस्टेंस मिल गई। गॉट इट गाइस? ठीक है। आर क्या है? आर इज द रेडियस। तो नीचे हेडिंग है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल पॉइंट। लीस्ट डिस्टेंस PC माइनस आर, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस PC प्लस आर। किसी को कोई इशू? तो एक क्वेश्चन करें इस पे, लेट्स डू अ क्वेश्चन। PC की वैल्यू तो आप लोग निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको सर्कल दिया होगा, पॉइंट दिया होगा। अगर सर्कल दिया है तो इसका मतलब आपको क्या दिया है? सर्कल दिया है तो उसका सेंटर दिया है, उसका रेडियस दिया है, और P दिया है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से PC कर देंगे एंड वी विल बी डन। ठीक है। तो इस पेज पे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखी कि मैं S को क्या मानता हूं। S इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो मेरे सर्कल की इक्वेशन S इज इक्वल टू 0 बन गई। अब मैंने ये नोटिस कर लिया कि S1 को मैंने क्या माना? S1 इज द वैल्यू व्हेन वी पुट x1 y1 ऑन द सर्कल। तो अगर S1 लेस देन 0 है तो वो इनसाइड है, S1 इक्वल टू 0 है तो वो ऑन द सर्कल है, S1 ग्रेटर देन 0 है तो वो आउटसाइड है। गॉट इट? ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़े। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। वेयर डज द पॉइंट लाई? मुझको 1,2 बताना है कि कहां लाई करता है। सबसे पहले मुझे बताओ S क्या है। अगर मैं सिर्फ S की बात करूं, अगर मैं S के बारे में बात करूं, क्या S एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 है? ये सबको समझ में आता है S क्या है? S इज इक्वल टू 0 ही तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये ये इक्वल टू का साइन होता है और ये इक्विवेलेंट का साइन होता है। इक्वल टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वेशंस के लिए होता है। इक्विवेलेंट इज अल्फाबेट को इक्विवेलेंट करने के लिए। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल टू नहीं, इक्विवेलेंट का मतलब इसकी जगह तुम ये लिख सकते हो, इक्वल टू सॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो डिफरेंस पता है ना? ठीक है।
S1, what is S1? S1 is always corresponding to some point. S1 with respect to 1,2. क्योंकि 1,2 को मैं किस में पुट करूंगा, मैं इक्वेशन में पुट करूंगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3. अब इसकी वैल्यू निकालो, शायद इसकी वैल्यू 10 आती है. अगर S1 10 है या इट मींस S1 पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब हुआ? करेक्ट? इज एवरीवन क्लियर? गॉट इट? सबको यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? एनीवन? ओके, नो. ठीक है, आगे करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करें इसके ऊपर. ये वाला नहीं, इसके बाद वाला. एवरीवन, दिस इज द क्वेश्चन. Find alpha for which alpha minus 1 comma alpha plus 1 lies in the largest segment of the circle made by the chord x plus y minus 2 is equal to 0. ठीक है, करो. थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, एंड इस तरह के क्वेश्चन जेई मेंस में काफी बार आते हैं. करो, सब लोग सॉल्व करो, 2-4 मिनट है. What do you mean by largest segment? एक कॉर्ड सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है ना. जानते हो लार्जेस्ट सेगमेंट कौन सा होगा? एक कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, लार्जेस्ट सेगमेंट क्या होगा? वो सेगमेंट जिस साइड सेंटर है, जिस साइड सेंटर होगा ना, दैट वुड बी द लार्जेस्ट सेगमेंट. काफी लोग अपर बोल रहे हैं. अपर, व्हाट डू यू मीन बाय अपर? ऐसा थोड़ा एक फिगर वाइज थोड़ी, मुझे उसका मैथमेटिकल रीजन चाहिए. मुझे फिगर थोड़ी होगा, लाइन जरूरी थोड़ी हो कि ये लाइन इसी तरह बन रही हो. ठीक है, तो मेरे लिए फोकस है ये चीज. ठीक है, सबको यहां तक समझ में आ गया? इज एवरीवन अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? ठीक है, तो अब जानते हो इसमें क्या चीज आ गई? इसमें जो चीज आ गई वो मैं बता रहा हूं तुमको.
इसमें जो चीज आई वो ये है कि लाइन की भी कॉन्सेप्ट आ गया। सब पहले बात, जो जो पॉइंट होना चाहिए वो सर्कल के अंदर होना चाहिए, एज वेल एज जो पॉइंट होना चाहिए वो लाइन एंड सेंटर की साइड होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो पॉइंट जो होना चाहिए वो सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो व्हाट इज दैट कंडीशन? ये चीज सबने सही लिखी है, पॉइंट शुड लाई इनसाइड द सर्कल। तो पॉइंट के लिए मैंने पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया और कर दिया। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। इससे मेरे पास अल्फा के ऊपर एक कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी? इसके लिए मेरे पास अल्फा के लिए एक कंडीशन आएगी। सब लोगों ने लिखा? ये क्या है, हम निकाल क्या रहे हैं? S1। हाँ, यहाँ पे मैंने शायद गलत लिखा है, ये दिस शुड बी लेस देन जीरो, मतलब सर ने गलत लिखा है जिन्होंने वो बनाया है। दिस शुड बी लेस देन जीरो, राइट? मेरे नोट्स में सही लिखा है बट इसमें सर ने लिखा। ठीक है, लेस देन जीरो, ये सही कर दो। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। ठीक है एवरीवन, पहली चीज तो ये समझ में आई। तो इससे एक कंडीशन निकली। क्या कंडीशन निकली? वही वेवी कर्व से अल्फा के ऊपर एक कंडीशन निकली कि अल्फा बिलोंग्स टू -1 to 2। इससे सिर्फ और सिर्फ मुझको यही मिला, इससे सिर्फ और सिर्फ मुझको यही मिला कि माई अल्फा लाइज या माई पॉइंट लाइज विद इन द सर्कल। अभी मेरे पास एक और कंडीशन बची है ना? कौन सी कंडीशन? कि इट शुड लाई इन द मेजर सेगमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे लिए इस लाइन के रेस्पेक्ट में जिस साइड मेरा सेंटर हो, उसी साइड मेरा जिस साइड मेरा सेंटर हो उसी साइड मेरा पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहले इतना लिख लिया सबने। मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, S1 के बारे में देख लिया, S1 लेस देन जीरो कर दिया। दिस इज लाइक S1 लेस देन जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आता हूं। ये कॉर्ड ने मेरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि द लार्जेस्ट कॉर्ड वुड बी, द लार्जेस्ट सेगमेंट वुड बी द एरिया वेयर माय सेंटर लाइज। तो मेरे लिए नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन है वो ये है, मेरे लिए जो सेकंड कंडीशन ये है कि लाइन के रेस्पेक्ट में ये जो सेंटर है और जो मेरा पॉइंट है वो सेम साइन के होने चाहिए। वही तो अपनी थ्योरी थी ना। कौन सी थ्योरी? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। क्या करते थे? पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट करते थे और चेक करते थे वैल्यू क्या आ रही है। पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट किया और वैल्यू आई -1 विच इज लेस देन जीरो। ठीक है, देखो मैंने क्या किया एवरीवन। मैंने मेरे लिए ये हाफ कॉमा हाफ और कौन सा पॉइंट, अल्फा -1 कॉमा अल्फा +1, ये दोनों एक ही साइड लाई करने चाहिए। ओके, तो मैंने सबसे पहले हाफ कॉमा हाफ के लिए चेक कर लिया कि वैल्यू निगेटिव है। तो फिर मैंने पॉइंट के लिए भी, किस पॉइंट के लिए? इस पॉइंट के लिए भी ये लेस देन जीरो होना चाहिए। तो 2 अल्फा यानी अल्फा लेस देन 1।
तो ये मेरी दूसरी कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या थी, -1 से 2 है, दूसरी कंडीशन है <<1। तो फाइनल आंसर क्या होगा, व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर? ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन -1 से 2 और <<1 का मतलब -∞ से 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन दैट विल गिव मी आंसर -1 to 1। ओके एवरीवन, प्लीज राइट इट डाउन। अक्षत प्लीज बाद में देख लेना। उमेश, सेंटर हाफ कॉमा हाफ कैसे आया, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, -g - f होता है सेंटर। तो प्लीज पिछली क्लास रिवाइज करके आ जाना। मेरी सेकेंड कंडीशन क्या होती है, सेकेंड कंडीशन ये बोल रही है कि मेरा स्क्वाड इज डिवाइडिंग सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। एक बड़ा पार्ट होगा, एक छोटा पार्ट होगा। ऑब्वियसली किसी भी दो चीजों में कंपेयर करोगे तो एक बड़ा पार्ट होगा, एक छोटा पार्ट होगा। तो बड़ा पार्ट क्या होगा, जिधर भी सेंटर लाई करेगा दैट वुड बी द मेजर पार्ट। ओके, तो फाइनल आंसर इज -1 to 1। ठीक है, बहुत ही क्लियर कट ये भी है कि कॉर्ड मेरा डायमीटर नहीं है। कॉर्ड डायमीटर होता तो क्वेश्चन ही ना होता। नेक्स्ट करें। यस, ग्रेट। अच्छा, लाइन में आपको पैरामेट्रिक पॉइंट याद है? लाइन में क्या था पैरामेट्रिक पॉइंट? x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा ना। वहां पे x1 y1 एक पॉइंट होता था। ठीक है, यहां पे x1 y1 अगर ये 0,0 है सपोज करो, और ये एंगल थीटा है, तो तुमको ये समझ में आ रहा है ये पॉइंट क्या होगा, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। सबको वो निकालना आता है, कंपोनेंट निकालना। ठीक है, सबको फिजिक्स में कंपोनेंट निकालना आना चाहिए। आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है, अगर ये पॉइंट x1 कॉमा y1 हो गया, ये r है, ये x कॉमा y है, अब दूसरे वाले केस में क्या होगा? ठीक है, तो ये होते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। मुझको एक सेकेंड दो, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। दीज आर पैरामेट्रिक पॉइंट। हाँ, कुछ वाईफाई का इशू है ना, 1 मिनट, 1 मिनट देना एवरीवन, 1 मिनट देना, कुछ वाईफाई का इशू हुआ है ना, 1 मिनट देना मुझको।
Give me a moment, guys. Sorry about that. हाँ, वाईफाई का इशू है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ. हाँ, स्क्रीन नॉट विजिबल है क्योंकि वेट करो एक मिनट. अभी आ जाएगा, एक मिनट में. वो रिस्टार्ट किया है मैंने. Everyone, can you see me? नहीं, can you see the screen now? Can you see me now? Everything good to go? Sorry about that. ठीक है, कभी कभी होता रहता है. कहाँ थे हम? हाँ, यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? क्लियर है? हाँ, ठीक है. मुझको कुछ भी नहीं ध्यान रखना, मुझको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है. अगर सेंटर ओरिजिन है तो पॉइंट क्या होगा? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा. अगर सेंटर x1 y1 है तो पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा. s इज इक्वल टू 0 के लिए क्या पॉइंट होगा? पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द सर्कल. s इज इक्वल टू 0 के लिए क्या पॉइंट होगा? s इज इक्वल टू 0 के लिए कोई बताएगा पॉइंट क्या होगा? बताए बताए, एवरीवन टेल मी. सॉरी, म्यूट था मैं शायद. s इज इक्वल टू 0 के लिए सेंटर क्या होता है? व्हाट इज द सेंटर? माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा. ये मैं एज्यूम करूं, यही तो सेंटर होता है ना. कोई तुमसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा, तुमको सेंटर पता होता है, बट इट इज जस्ट दैट कि आप लोग
लोगों को लिखना आना चाहिए कि मेरा सेंटर मुझको पता है तो मैं कैसे कैसे आंसर लिख सकता हूं। ओके, गॉट इट? ठीक है, इतना लिख लो सब लोग, एवरीवन इतना लिख लो। ठीक है, लिख लिया? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं टैंजेंट पे। ओम थोम्बोरे रिवाइज कर लेना बेटा। एक सर्कल के रेस्पेक्ट में जो लाइन होती है, वो लाइन या तो उसको इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी या बाहर से निकल जाएगी। यही तीन केस हो सकता है ना सर्कल के लिए। एक लाइन, ठीक है, और तो कुछ हो नहीं सकता, और कुछ नहीं हो सकता ना। ठीक है, अब मुझको बताओ क्या था टेंजेंसी के लिए? ये डिस्टेंस क्या होती थी, याद करो। ये डिस्टेंस r होती थी, तो यहां पे p इज इक्वल टू आर, यहां पे p लेस देन r और यहां पे p ग्रेटर देन r। व्हाट इज p? p is the perpendicular distance from center of the circle to the line and r is the radius। तो सीधे सीधे p और r के रिलेशन से मैं बता सकता हूं कि वो टेंजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो यही तीन हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर वो लाइन सेंटर से भी पास कर सकती है, ऑब्वियसली कर सकती है। तो वो कौन सा केस हो जाएगा? वो सबसे पहला वाला केस हो जाएगा ना, p लेस देन r। या वो अंदर है या टच कर रही है या कट कर रही है, बस तीन ही चीज हो सकती है। या वो अंदर है या वो या वो अंदर है तो कट कर रही है, या वो टच कर रही है, या वो बाहर से निकल जा रही है। यही तीन केस हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो ये है, अगर अंदर सेंटर से पास कर रही है तो दैट वुड बी दिस केस, राइट। इस लाइन के लिए भी वही केस है ना, ये दोनों केस सेम है ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दू। एवरीवन प्लीज इतना लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा। पहले इतना लिख लो। कुछ लोग पूछ रहे हैं डी क्या है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी क्वेश्चन के थ्रू। पहले इतना लिख लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है इनमें? ये बीच वाली कंडीशन। क्यों? क्योंकि हमेशा मैं टेंजेंट के लिए देखता हूं, हमेशा मैं टेंजेंट के लिए देखता हूं। ठीक है, हमेशा मैं टेंजेंट के लिए देखता हूं। ठीक है, क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन। एवरीवन प्लीज डू दिस क्वेश्चन। 1 मिनट है आपके पास, करो 1 मिनट। एवरीवन ये क्वेश्चन करके हम 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, कुछ काम है मुझको। ठीक है, फिर हम 7:45 पे वापस रिज्यूम करेंगे, चलेगा? We will take 15 minutes break after this and then we will resume at 7:45.
ठीक है, अब देखो क्या है, सबसे पहले वो डी क्या था, लोगों को वो चीज समझानी है मुझको। डी, मुझको एक सर्कल और मुझको एक लाइन दी गई है ना, तो याद करो, क्या मैं इनको साइमल्टेनियसली अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं y की वैल्यू, क्या मैं y की वैल्यू निकाल के लाइन से वापस पुट कर सकता हूं? ठीक है, क्या मैं y की वैल्यू वापस निकाल के पुट कर सकता हूं? यस। तो y की वैल्यू मैंने अपनी लाइन में एक सर्कल में पुट की, और जैसे ही मैंने y की वैल्यू लाइन सर्कल में पुट की तो एक ये x में क्वाड्रेटिक बन गई। इट इज अ क्वाड्रेटिक इन x, एम आई करेक्ट? इट इज अ क्वाड्रेटिक इन x। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आई रिपीट, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 होना चाहिए। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इसका a क्या है? इसका a है 5, इसका b क्या है? इसका b है 4c, और इसका c मतलब वो abc, कौन सा c? abc, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला c। तो उसको मैं कैपिटल C चलो मान लू, c स्क्वायर माइनस 5। तो इसका b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। बी स्क्वायर, ये 4c लिखो, ये x गलत लिखा है सर ने। बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। तो इससे करोगे तो ये 16c स्क्वायर माइनस 20c स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0 बनेगा। जब उसको सॉल्व करोगे तो इसको c स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बनेगा। तो c की वैल्यू प्लस माइनस 5 बनेगी। सबको समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट मेथड, जो वो d इक्वल टू 0 वाला है। ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई? मैंने क्या किया है, मैंने लाइन को सर्कल में पुट कर दिया है, y की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल के मैंने पुट कर दी है। y की वैल्यू है 2x प्लस c, मैंने सर्कल में पुट कर दी है, और x में क्वाड्रेटिक बना ली जिसका d मैंने 0 कर दिया। कुछ इस तरह का मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी तो किया था ना, पूरा का पूरा x में क्वाड्रेटिक बना लिया था इस तरह का। ठीक है, सही लिखा है मैंने? यस। तो ये मेरा हो गया कौन सा मेथड, d इज इक्वल टू 0 का। पहला मेथड क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, p इज इक्वल टू r। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला? कहां से? सेंटर से लाइन का निकालोगे तो वो शायद c बाई रूट 5 निकलता है। 0,0 से अगर मैं y इज इक्वल टू 2x प्लस सी के ऊपर डालूंगा तो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये मिला। दिस शुड बी r। व्हाट इज r? r क्या है क्वेश्चन का? r है √5। तो बहुत लोगों ने इस मेथड से किया होगा, तो इससे भी प्लस माइनस 5 आया। एवरीवन, सो दीज आर द टू मेथड जिसके थ्रू हमें करना आना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आया? यस गाइस, 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। आई हैव सम वर्क। ठीक है, तो 15 मिनट में हम वापस मिलते हैं, चलेगा? यस, ठीक है।
एवरीवन? एवरीवन, एक मिनट, लेट मी ओपन. Am I audible? Am I audible? Yes, great. Visible? 2 मिनट में वापस ही एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या किया मैंने. वापस से इंपॉर्टेंट चीज है. मैंने 2 चीज से ये चीज टेस्ट की. ठीक है, मैंने 2 चीज से ये चीज टेस्ट की. वो 2 चीज क्या थी? व्हाट वर दोस 2 थिंग्स? एक था कि मैंने सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस एज्यूम कर लिया, जिससे मुझे ये 100% श्योर हो गया कि वो टैंजेंट है. या फिर दूसरा केस मैंने ये दिया, मैंने लाइन को सर्कल में सब्स्टिट्यूट किया. y बेसिकली लाइन से मैंने y की वैल्यू निकाली, सर्कल में सब्स्टिट्यूट किया, तो वो एक x में क्वाड्रेटिक बन गई. अगर वो एक x में क्वाड्रेटिक बन गई तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसके इक्वल रूट्स आने चाहिए. ये समझो. अब मैं पीछे वाले पेज पे जाता हूं. d इज इक्वल टू 0 का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक आंसर. d ग्रेटर देन 0 का मतलब 2 आंसर. d लेस देन 0 का मतलब नो आंसर. समझ में आ रहा है? अब देखो, अब तुम्हें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है. बेसिकली मैंने लाइन और सर्कल को सॉल्व कर रहा हूं, तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो टच कर रहा है. अगर उसके 2 आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है. और अगर उसके कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब, ठीक है. दूसरा केस तो बिल्कुल ही सिंपल वाला है कि अगर मैंने सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा रेडियस होती है फॉर टैंजेंट. ठीक है, दैट्स इट. अभी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, सबसे ज्यादा हम यही मेथड यूज करते हैं. इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी. ठीक है, आई विल वी विल डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ एग्जैक्टली द सेम टाइप, जिससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी. ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, एवरीवन ट्राई करो. इससे आपके जिसको जो भी इश्यू होगा, इससे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा. मुझको सेंटर, सबसे पहले द मोमेंट यू विल सी अ सर्कल, तुम क्या चीज लिखते हो? सेंटर एंड रेडियस, या फिर उसका जीएफसी लिखते हो. तो मुझको उसका जीएफसी दिख रहा है. जीएफसी, जी इज -2, एफ इज 3 एंड सी इज. तो मुझको बताओ सेंटर क्या मिला इसका? सेंटर कैपिटल सी, -g, -f, 2, -3 एंड रेडियस क्या मिला? 4 मिला. क्या सबको यहां तक क्लैरिटी है? किसी को यहां पे कोई भी इशू?
बहुत आराम से चल रहा हूं मैं। सेंटर रेडियस मिल गया सर्कल का। अब सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी रेडियस। इसका मतलब 4 शुड बी कहां से, सेंटर से। किस लाइन की डिस्टेंस, किस लाइन की डिस्टेंस, लाइन क्या दे रखी है, 3x माइनस एम वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। कैसे निकालते थे सेंटर से किसी भी लाइन की डिस्टेंस, फॉर्मूला मेरा मॉड ऑफ ax1 यानी 3 ब्रैकेट में 2, 3 ये वाला, x की वैल्यू 2 माइनस by1 माइनस m y1, y इज माइनस 3 प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज b स्क्वायर, बेसिकली माइनस m का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो इसको ओपन करके लिखा तो 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 11 प्लस 3m अपॉन रूट ऑफ 9 प्लस m स्क्वायर। सबका यहां तक किसी को कंफ्यूजन है, कोई किसी को कंफ्यूजन है यहां तक तो बताएं। मैंने रेडियस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल कर दिया है। रेडियस मुझे पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, अपने स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज किया। मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, m। m क्या था, m इज नॉट स्लोप। ध्यान रखो ये मेरे गिवन क्वेश्चन के गिवन वेरिएबल्स हैं। तुम हर बार कभी क्वेश्चन में m दिया रहेगा, कहीं a दिया रहेगा, कहीं c दिया रहेगा, कहीं अल्फा दिया रहेगा, उसको अपने एज्यूम किए हुए वेरिएबल से कभी भी कंफ्यूज मत करना। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ना कोई वेरिएबल दिया ही रहेगा। तो ये m तुम्हें निकालना है। इस m की जगह मैं p दे सकता था, q दे सकता था, लैम्डा दे सकता था, y दे सकता था, m n o दे सकता था, p दे सकता था, i दे सकता था, कुछ भी दे सकता था ना। ये क्लियर है ना, m इज अ वेरिएबल। ठीक है, यस। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, नीचे स्क्वायर रूट है ना, तो मैं क्या करूं, स्क्वायर कर दूं पूरा। क्या 16 इज इक्वल टू 11 प्लस 3m का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस m स्क्वायर बनेगा। क्या मेरा m में एक इक्वेशन बन गई, ओपन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या 7m स्क्वायर माइनस 66m प्लस 23 इज इक्वल टू 0। जस्ट मुझे कंफर्म करो ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। इससे m की दो वैल्यू निकलेगी मेरे हिसाब से, बहुत गंदी। क्या ये प्रॉपर फैक्टराइज हो पा रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये फैक्टराइज हो पा रहा है। ये कैसे निकलेगी m की वैल्यू, अपने फॉर्मूला मेथड में 8m है, कुछ मैंने गलत लिखा है क्या, सही लिखा है ना। m कैसे निकलेगा, मेरा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करेक्ट। इज एवरीवन ओके एंड करेक्ट। सबको यहां तक समझ में आया, अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आज का लेक्चर रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हुआ, सॉरी फॉर दैट, बट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज मैं बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आज बहुत नई नई चीज मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा, बहुत नई नई चीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये क्या था, r इज इक्वल टू पी मैंने यूज किया है, रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस 4 है एंड p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैंने s देखा, s1 देखा, p इज इक्वल टू r देखा एंड मैंने d इज इक्वल टू 0 देखा। d इज इक्वल टू 0 सबसे कम यूज होता है सर्कल के केस में। अच्छा, अब मैं आता हूं नॉर्मल के बारे में। शैल आई कम टू द नॉर्मल ना, अगर मैंने टेंजेंट के बारे में देख लिया है तो मैं नॉर्मल के बारे में भी देखूंगा ना। ठीक है,
नॉर्मल सर्कल का नॉर्मल क्या होगा? व्हाट इज द नॉर्मल ऑफ द सर्कल? क्या प्रॉपर्टी होती है? अच्छा, कुछ लोग m की वैल्यू पूछ रहे हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके m की 2 वैल्यू आ जाएगी, वो मैंने नहीं निकाली है जरूर। इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड इसके बारे में अच्छी चीज क्या है, ये हमेशा सेंटर से पास होती है। नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगी, ये चीज की क्लैरिटी है सबको? यस। तो मुझे कोई भी सर्कल का नॉर्मल निकालने के लिए मुझे हमेशा एक पॉइंट तो पता ही है। दूसरा केस क्या होगा, या तो तुमको नॉर्मल का स्लोप दिया होगा, या नॉर्मल किस पॉइंट पे नॉर्मल है वो दिया होगा। अगर जिस पॉइंट पे नॉर्मल है तो वो तुम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करोगे, अगर स्लोप दिया है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करोगे। That's it. I will have the equation. तो सर्कल का नॉर्मल इज द इजिएस्ट मोस्ट थिंग। सर्कल के नॉर्मल इज द इजिएस्ट मोस्ट थिंग। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन यहीं पे दूं, फाइंड नॉर्मल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y minus 48 is equal to 0 at point 5,6। एवरीवन ये इसका आंसर निकालो। फाइंड नॉर्मल ऑफ दिस सर्कल एट पॉइंट 5,6। आंसर निकालो सब लोग। एवरीवन निकालो। कैसे निकलेगा? नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर से। व्हाट इज द सेंटर? What is the center? Center is, I think, 5/2 comma -1. Am I correct? Center is 5/2 comma -1 और मुझको एक पॉइंट तो पता ही है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो क्या मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकता हूं? मुझे 2 पॉइंट पता है, तो क्या मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं? यस, आई कैन राइट इट। सीधे सीधे मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा। आई विल यूज 2 पॉइंट फॉर्म एंड आई विल हैव आंसर 14x minus 5y is equal to 40. 14x minus 5y is equal to 40. Am I done? ये क्लियर है सबका? तो नॉर्मल निकालना इतना इजी होता है। अच्छा क्या होता होगा? What is mostly better in terms of normal and tangent? It would be tangent. It would be tangent. ठीक है, तो सबसे ज्यादा चीजें जितनी भी हम देखेंगे दैट वी विल सी अबाउट tangents. वेरी इंपॉर्टेंट, tangents। तो अब टेंजेंट के लिए, टेंजेंट लाइन है ना, टेंजेंट लाइन है ना, टेंजेंट लाइन है ना, तो टेंजेंट के बारे में भी कुछ चीजें दी होनी चाहिए क्या? लाइन, किसी लाइन के बारे में मैं मोस्टली क्या दे सकता हूं? किसी लाइन के बारे में मैं क्या दे सकता हूं? एक तो है मैं उसका स्लोप दे सकता हूं,
आई कैन गिव द स्लोप। ईशान फन से ईशान ने बोला इक्वेशन। बेटा ईशान, अगर मैंने इक्वेशन दी तो तुमको घास चराने के लिए क्वेश्चन मिलेगा क्या? बेटा ये समझो, अगर मैंने सब कुछ दे दिया बेटा तो फिर तुमको क्वेश्चन क्यों होगा? मैं कुछ कुछ चीज नहीं दूंगा ना, तभी तो तुमसे पूछा जाएगा ना। तो या तो एक पॉइंट दिया रहेगा या तुमको स्लोप दिया रहेगा, ऐसा कुछ घुमा के दिया रहेगा ना, सारी चीजें नहीं दी रहेंगी। तो सबसे पहले स्लोप देते हैं, स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m टू दिस सर्कल, ऑब्वियसली कोई स्लोप का फॉर्मूला होगा, तुमको स्लोप दिया है, सीधे सीधे तुम आंसर लिख सकते होगे। एम आई करेक्ट? तुमको ये समझ में आ रहा है? तुमको स्लोप से कोई फॉर्मूला निकाला जाता होगा। सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब सेंटर जिसका ओरिजिन है, उस सर्कल के लिए एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, लेकिन इसका प्रूफ कहां से आता होगा? वो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 वाले मेथड से आता है इसका प्रूफ। ठीक है, बट देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ, आई कैन डायरेक्टली राइट दिस फॉर्मूला। क्या सर्कल की सिर्फ एक ही तरह की इक्वेशन होती है जैसे ये दी है? दूसरी इक्वेशन क्या होती है सर्कल की? दूसरी तरह की इक्वेशन क्या होती है? यस, काफी लोग, गुड अद्वैत, गुड आविष्कार, पार्थ गुड। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू s इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू 0 कौन सी इक्वेशन है? अपनी बड़ी वाली इक्वेशन। अब तुम्हें समझ में आया मैंने s क्यों लिखा? तुम्हें समझ में आया मैंने s क्यों लिखा? मुझे अभी इस लाइन में वो बड़ी वाली इक्वेशन इक्वल टू 0 लिखना पड़ता ना। क्या मैंने अपना टाइम बचाया और तुम्हारा टाइम बचाया? तो s इज इक्वल टू 0 क्या मतलब? इक्वेशन कौन सी है? वो जीएफसी वाली। इसमें फॉर्मूला बनेगा y प्लस एफ इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x प्लस जी प्लस माइनस आर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट? तो ये दो फॉर्मूला लिख लो, फिर इसके ऊपर मैं दो क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, चलेगा? सब लोगों ने दो फॉर्मूला लिख लिया, फिर मैं इसके ऊपर दो क्वेश्चन कराऊं। आर क्या है? रेडियस है। पहली वाली इक्वेशन में आर और ए सेम ही था, दूसरी वाले में ऑब्वियसली आर कैसे निकालना पड़ेगा? फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से। तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहीं पे देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप 5। सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप 5। सब लोग आंसर निकालो इसका। जल्दी से आंसर दो, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। व्हाट इज एम हेयर? एम क्या है? 5। ए क्या है? जिसको ए भी लिख सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे आर भी लिख सकते हो। ए क्या है?
a is 3, a is 3, क्यों? क्योंकि ये a स्क्वायर के बराबर होता है ना, इसका रेडियस 3 है। तो तुमको ये समझ में आ रहा है, y is equal to mx 5x प्लस माइनस a, मतलब 3 रूट 1 प्लस 5 स्क्वायर। तो y is equal to 5x प्लस माइनस 3 रूट 26। एवरीवन क्लियर विद दिस? दो टेंजेंट होंगे। क्यों दो टेंजेंट होंगे? यहां पे दो टेंजेंट होंगे। क्योंकि किसी भी सर्कल पे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो सेम स्लोप के एक टेंजेंट इधर भी होगा और एक टेंजेंट इधर भी होगा ना, वन ऑन आइदर साइड, डायमेट्रिकली अपोजिट। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अभी सेकेंड फॉर्मूले पे भी एक क्वेश्चन करें। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन सेकेंड फॉर्मूला। पहला वाला तो इजी हो गया, मैंने बता दिया। सेकेंड वाला आप करेंगे। हाँ, करूं? दू ए कुछ अगर किसी को और ये करना है, ए इज बेसिकली क्या? ए इज आर, इसको आर स्क्वायर लिख लो और यहाँ पे आर लिख लो। क्या डिफरेंस है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वहां पे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इट इज द सेम थिंग। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये चीज अभी वापस आऊंगा क्वेश्चन करने के बाद। यस, इस पे कौन सा क्वेश्चन है ये? एक इन पे मैं वापस आऊंगा आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन। फिर यस, ये क्वेश्चन करने के बाद वापस मैं पीछे वाले सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। उमेश, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मुझको बता रहे हो? yes. मैं होमवर्क भी दूंगा। अगर आपको कल तक होमवर्क नहीं मिला है प्लीज रिमाइंड करना मुझको। उमेश, टेल मी, आर यू टेलिंग मी और आर यू आस्किंग मी अ क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन। उमेश ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, वी हैव टू लर्न फॉर्मूलाज क्वेश्चन मार्क। वी हैव टू लर्न फॉर्मूलाज क्वेश्चन मार्क। मुझको इसका आंसर, उमेश बेटा, मुझको इसका आंसर बताना चाहिए। नो, यू डोंट हैव टू लर्न फॉर्मूला। चिल मारो, घूमो फिरो, ऐश करो, मैथ्स में फॉर्मूला तो आएगा ही नहीं बेटा। मतलब ऑफ कोर्स, मतलब इसमें मतलब तुम हो क्यों इस वक्त? अगर मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं तो मैं अपने लिए थोड़ी लिखा रहा हूं बेटा, ये सबके लिए है। ठीक है, सो जो भी फॉर्मूला, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। सबसे मैं बोल रहा हूं, स्ट्रेट लाइन एंड पीओएसएल के शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, जिसमें एक एक फॉर्मूला तुम्हारा लिखा होना चाहिए और वो अपने साथ साइड में रखो। जब क्वेश्चन करो, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, रिफर टू दैट, काम आएगा आपके। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो, विच आर पैरेलल टू द लाइन। इसका मतलब क्या? मुझको एम दिया है, डू आई नो द एम? यस, क्या एम है? इसका एम क्या है? 3/4। तो मेरे टेंजेंट का भी एम तो 3/4 होना चाहिए ना? यस।
फॉर्मूला क्या है? y प्लस एफ इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जी प्लस माइनस आर रूट एम स्क्वायर। तो क्या आपको जीएफसी पता है? मेरे हिसाब से शायद g -1 आता है, f -2 आता है और r 3 आता है। तो ये तो सेंटर है, लेकिन इसमें अभी इस फॉर्मूले के लिए सेंटर की कोई जरूरत नहीं होती। और r, क्या सबको यहां तक लिखने में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि यहां पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ये सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड चीज है। स्लोप निकालना, एक फॉर्मूला लिखना और जीएफसी कंपेयर करके निकालना। द मोमेंट यू हैव रिटन इट, इसके बाद तुम्हें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पुट बैक करना है ना। यू हैव टू पुट इट बैक, you have to put it back into the this thing, and I am done. पुट करोगे, सब लोग पुट करके देख लोगे। ऑब्वियसली दो बार सॉल्व करना होगा, एक बार यहां पे प्लस लेके एक्सक्यूज मी, और एक बार माइनस लेके। क्लियर? सब लोग क्लियर हैं? आगे बढ़े? ठीक है, तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो दोनों आंसर्स आपको दिख गए। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं, जो अभी मैंने पिछले पेज छोड़ दिए थे वो पेज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने किस तरह की टेंजेंट देखी? स्लोप वाली, जिसमें स्लोप दिया हो। अब किस तरह की टेंजेंट मुझे देखनी होगी? जिसमें पॉइंट दिया हो, जिसमें पॉइंट दिया हो। ठीक है, या तो तुमको स्लोप दिया होगा या पॉइंट दिया होगा। एक लाइन के बारे में यही चीजें तो दी जाती है मोस्टली। तो मैं पीछे आ रहा हूं। तो क्या आज के बाद किसी को भी स्लोप देने के बाद टेंजेंट की इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम है? स्लोप देने के बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। यहां तक हमने देख लिया था, राइट? अब आते हैं, अब मेरा कहना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। अब क्या दे रखा है? एट पॉइंट x1 y1 वेयर x1 y1 लाइज ऑन द सर्कल। ऑब्वियसली तभी तो एट पॉइंट देखा जाएगा ना। जैसे मान लो ये मेरा वो होता, सर्कल होता, इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट होना चाहिए गॉट इट? तो वो क्या होती है? x x1 प्लस y y1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में, ये t नहीं, t गलत लिखा है सर ने, t इज इक्वल टू 0, इसको लिखो t इज इक्वल टू 0 भी बोलते हैं। ठीक है, अब t है क्या? व्हाट इज t? t एक शॉर्ट फॉर्म है ना एवरीवन। t क्या है? t इज अ शॉर्ट फॉर्म ना। कुछ लोग बोलेंगे सर t टेंजेंट है। नहीं, मैं t
तो एस एस क्या होता है, एस कुछ सर्कल से एस कहां से आ गया, तो एस एंड टी कुछ वेरिएबल्स लिए गए हैं। क्यों लिए गए हैं, तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। कोई वेरिएबल लेना था, कुछ भी उनका लॉजिक होगा, तो उन्होंने एस लिया, टी लिया। ठीक है, टी एक नोटेशन है। तीन तरह के नोटेशन होते हैं, पहले ये समझो। पहले सबसे पहले ये नीचे वाली तीन चीजें समझो। क्या पहले दो नोटेशन तुमको पता थे, ये इक्वल टू जीरो कट करो, इक्वल टू जीरो कट करो, पहले वाले दो नोटेशन आपको पता थे? टी एक शॉर्ट फॉर्म था जिसमें एक्स स्क्वायर मेरा एक्स एक्स वन बन रहा है, देखो एक्स स्क्वायर मेरा एक्स एक्स वन बन रहा है, वाई स्क्वायर मेरा वाई वाई वन बन रहा है, टू जी एक्स मेरा जी एक्स प्लस एक्स वन बन रहा है, टू एफ वाई मेरा वाई प्लस वाई वन बन रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रह रहा है। S1 और T हमेशा विद रेस्पेक्ट टू सम पॉइंट ही लिखे जा सकते हैं। S1 और T हमेशा विद रेस्पेक्ट टू सम पॉइंट, विच पॉइंट, x1 y1, या कोई पॉइंट दिया रहेगा ना 7,8 -9,0 या ऐसा कुछ दिया रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा टेंजेंट की इक्वेशन थी। अगर मेरे सर्कल की इक्वेशन ये होती एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो मेरे टेंजेंट की इक्वेशन ये वाली बनती, क्योंकि बाकी वाले टर्म्स जीरो थे, तो जो जीरो वाले टर्म्स हैं उनके साथ तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो हमेशा जीरो रहेंगे। तो मेरे टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी t इज इक्वल टू जीरो। अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी t इज इक्वल टू जीरो। क्या है वो इक्वेशन, t क्या है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी। किसी को कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो आपने आज तीन इंपॉर्टेंट नोटेशंस देखे, एस, S1 एंड टी। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आगे के फॉर्मूलेज में इनके टर्म्स में लिखूंगा। तो अभी मैं दो एग्जांपल कराऊंगा, किसके ऊपर, टी के ऊपर। वी विल डू टू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन टी, एंड फिर आज की क्लास में एंड करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज कराई गई है, इतना आपको रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। एस, टी एंड S1। करें दो क्वेश्चन इसके ऊपर। कौन से दो क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन इसके लिए होगा, एक क्वेश्चन इसके लिए होगा। सब लोगों ने ये लिख लिया, लिख लो इसको। आज ये मैंने हैवी क्लास नहीं रखी थी जानबूझ के, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें आप लोग ने जो आज पढ़ा है ना, अभी दो क्वेश्चन कर लेंगे, जो आज पढ़ा है सेम चीज रिपीट होगी किसमें, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में। पैराबोला में भी एस आएगा, टी आएगा, S1 आएगा, इलिप्स में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा। उनके फॉर्मूलेज में भी t इज इक्वल टू जीरो बनेगा। ठीक है, ठीक है। तिशा क्या पूछ रही हो, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन। अच्छा, ये तो कर लिया था ना, नॉर्मल वाला।
नॉर्मल वाला कर लिया था, सॉरी, ये पहले ही कर लिया था। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square is equal to 50 at point 7,1. What should be the answer? सीधे सीधे क्या आंसर होना चाहिए? अगर मैं आंसर लिखूं, t is equal to 0 होना चाहिए। क्यों? at point 7,1 पूछा है, where 7,1 lies on the circle। क्या 7,1 सर्कल पे लाई कर रहा है? पहले ये नोटिस करो। कैसे नोटिस करोगे? सीधे सीधे 7,1 सर्कल के ऊपर पुट कर दो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो लाई कर रहा है। यस, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। यस, लाई कर रहा है। यानी मेरा आंसर क्या होगा? t इज इक्वल टू 0। माई आंसर शुड बी t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 क्या होता है? x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस पर्टिकुलर उसके लिए, या फिर x(x1) प्लस y(y1) माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो क्या है x(x1)? x(x1) क्या है? 7। y(y1) क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर। दैट इज माई आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी को t इज इक्वल टू 0 पुट करने में कोई कंफ्यूजन? अगर किसी को कंफ्यूजन होगी भी तो अभी दूसरे वाले क्वेश्चन में होगी। मैंने जी एफ वाला टर्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें g और f 0 है। g और f 0 है, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का r क्या है? व्हाट इज r? ये r स्क्वायर होता था ना, तो इसका r इज √50 ना। तो मेरा सही है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर 50 का स्क्वायर होगा, तो वो गलत बोल रहे हैं, मेरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट करें। एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज पढ़ाई गई हैं। इसके बाद मैं एक और चीज पढ़ाना चाहता था, लेकिन अब तक कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा सा वो हो चुका होगा, तो वो इंपॉर्टेंट चीज मैं नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग ही मैं वो वहां से करूंगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि होमवर्क में एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे दे दूं, ठीक है। एवरीवन, क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहला काम ये चेक करोगे कि क्या ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर लाई ही नहीं कर रहा होगा तो मेरा फॉर्मूला ही वर्क नहीं करेगा। एंड जैसे ही तुमने सर्कल देख लिया, उसकी तीन चीजें या दो चीजें तुम तुरंत लिख सकते हो। क्या? जी एनएफ और सी तो मुझको पता ही है। सी क्या है इसका? क्या सबको ये पहली लाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन?
नहीं, किसी को पहली लाइन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं। गुड, ठीक है। तो यहां पे मैंने, अब मैं कैसे चेक करूंगा कि ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है? ऑब्वियसली पुट करके, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। यानी कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? दिस इंप्लाइज मैं t इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं टू फाइंड आउट माई टेंजेंट। t इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ x1 y1 gfc की वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स। x1 y1 की वैल्यू क्या है? शायद 4, -1 है, एंड gfc की। नोटिस करो ना, या ये -30 है तो ये सीधे सीधे -15 हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। ये 6 है तो ये 3 हो जा रहा है। ठीक है, जानते हो t इज इक्वल टू 0 में होता क्या है? एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है? x x1 में। वाई स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है? y y1 में। x किस में कन्वर्ट हो जाता है? देखो 2gx का x, x प्लस x1 बाई 2, तभी तो वो gx प्लस x1 बन जाता है। y किस में कन्वर्ट हो जाता है? y प्लस y1 बाई 2 में। ये कन्वर्जन होते हैं t इज इक्वल टू 0 के लिए, जो मैंने सीधे सीधे t के लिए फॉर्मूला ही लिख दिया, जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन ही ना हो, तुम फॉर्मूला याद कर सको। बट आपको यह पता होना चाहिए, अगर कहीं भी x स्क्वायर है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? x x1 में। y स्क्वायर है y y1 में। x है वो x प्लस x1 बाई 2, y है y प्लस y1 बाई 2। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है t के लिए। अच्छा, क्यों होता है तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और किसी को भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही ये कन्वर्ट करोगे, मेरा s विल बिकम माई t। ठीक है, s का x स्क्वायर x x1 बन गया, y s का y स्क्वायर y y1 बन गया, s का 2gx क्या बन गया? gx प्लस x1 बाई 2। s का 2fy fy प्लस y1 बन गया। क्यों? 2 कैंसल हो रहे होंगे ना, कौन सा 2? ये वाला 2 और 2gf का 2, तभी तो ये फॉर्मूला बन रहा है ना। पुट करके देख लेना, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है? t इज इक्वल टू 0। क्या सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने 3 चीज भी देखी, s s1 एंड t। ठीक है, एज वेल एज मैंने टेंजेंट्स के फॉर्मूले देखे जिसका स्लोप m है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, या फिर y प्लस एफ इज इक्वल टू m x प्लस जी प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, आज इसके आगे मुझे एक और चीज कराने का मन था, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। वो थोड़ा सा अच्छा पोर्शन है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में वहीं से स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, मे बी मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे दूं, 1-2 क्वेश्चन उसका दे दूं, देखूंगा उसमें लोग गलती करते हैं। आई जस्ट वांट टू सी कि कौन लोग गलती करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो गाइस चिल मारो, मैं होमवर्क दे दूंगा कल तक। अगर नहीं मिलता है तो मुझे रिमाइंड करना, यू विल गेट योर होमवर्क। ऐसा, चलो ठीक है, यस, बाय एवरीवन, बाय बाय।